सुनो बेटा, आज मैं आपको क्या करूंगा बेटा, ये जो चैप्टर है ना, इस पूरे चैप्टर को एंड करा दूंगा अप्रोक्सीमेट। कंट्रोवर्सी वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, कहां से बेटा क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो सकता है, कहां से आप क्वेश्चन में मिस्टेक कर सकते हो, एनसीईआरटी आपके साथ इस चैप्टर में बेटा कैसे धोखा दे सकती है, मैं सारा कुछ आपको समझाऊंगा। बस आप मुझे गौर से सुनना और बेटा मुझे कोऑपरेट करने की आप कोशिश करना, ठीक है। सुनो इधर देखो बेटा, मैंने यहां पर आप देखो, सुनो, मेरे को आपको बेटा इतना समझाना है कि हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है बेटा, रेगुलेट होती है, ऐसा मैंने आपको बता रखा है। कंट्रोल होती है ना बेटा, वहां से रिलीजिंग हार्मोन आता है और इनहिबिटरी हार्मोन आता है। वो किस तरीके से बेटा कंट्रोल करते हैं, यहां पर ध्यान देना है। इधर सुनो बेटा, मान लीजिए ये बेटा मैंने आपका ड्रॉ किया हाइपोथैलेमस, इसका नाम है बेटा हाइपोथैलेमस। और ये जो हाइपोथैलेमस है ना बेटा, इसके नीचे में ड्रॉ कर देता हूं पिट्यूटरी ग्लैंड। और बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड में भी एक बात बता देता हूं बेटा, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये ओनली कौन सी वाली है बोलो बेटा, एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब एडिनो हाइपोफाइसिस, यस और नो। अब सुनना बेटा, ये आपका हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के नीचे बेटा, वैसे तो ये डायरेक्ट कनेक्ट होती है, लेकिन बेटा मैं रेगुलेशन समझा रहा हूं, तो बेटा जिस तरीके से मैं समझाऊं पूरा ध्यान देना। मैंने आपको एक बात बताया था बेटा कि हाइपोथैलेमस से 2 टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं, एक का नाम होता है रिलीजिंग हार्मोन और एक का नाम होता है इनहिबिटरी हार्मोन। बेटा गौर से सुनना मुझे, मैंने आपको एक बात बताया था बेटा कि जब जब हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन आएंगे, उसके रेस्पेक्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन का सिक्रीशन इंक्रीज होगा। जब जब बेटा हाइपोथैलेमस से इनहिबिटरी हार्मोन आएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड से उसके रेस्पेक्ट में हार्मोन का सिक्रीशन डिक्रीज होगा। जैसे बेटा एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मान लीजिए बेटा इस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, और हाइपोथैलेमस से बेटा जो हार्मोन रिलीज होता है, मैं आपको बेटा बता दूं, इस हार्मोन का नाम है, सपोज दैट मान लीजिए आप GHRH। अब सुनना बेटा, आप किसी भी वर्ड को मत पकड़ना, आप सिंपल सा जाना, इस हार्मोन के नाम में R आ रहा है, R का मतलब होता है रिलीजिंग। रिलीजिंग आते ही समझ जाना ये हार्मोन किसका है बेटा, हाइपोथैलेमस का। लेकिन एक बात याद रखना, इस R के आगे जो नाम है, ये नाम भी बेटा हार्मोन का होता है, लेकिन ये हार्मोन किसका होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि जब जब बेटा हाइपोथैलेमस से GHRH रिलीज होगा, तब तब बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड से GH का सिक्रीशन इंक्रीज होगा। इसका नाम होता है बेटा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अगर ये पूरा नाम दे दूं मैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, R आ गया ना, आप बेटा R आते ही समझ जाना, पूरी जूलॉजी में R और I कहीं भी आ जाए, R का मतलब रिलीजिंग, I का मतलब इनहिबिटरी। रिलीजिंग और इनहिबिटरी दोनों में से कोई वर्ड आ जाए, आप समझ जाना बेटा वो हार्मोन किसका होगा, हाइपोथैलेमस का। लेकिन R और I के आगे जो नाम होगा, वो नाम भी किसका होगा, हार्मोन का, लेकिन वो हार्मोन किसका होगा बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड का। और आप सब जानते हो, R बोले तो रिलीजिंग, रिलीजिंग बोले तो सिक्रीशन बढ़ाने वाला, I बोले तो इनहिबिटरी, इनहिबिटरी बोले तो सिक्रीशन को घटाने वाला। मतलब हाइपोथैलेमस से जब जब रिलीज होगा GHRH, आप समझ जाना बेटा इस पिट्यूटरी ग्लैंड से जो GH है उसका सिक्रीशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। नहीं आया समझ? फॉर एग्जांपल जैसे बेटा मैंने बोल दिया, इस हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है एक हार्मोन, और इस हार्मोन का नाम है बेटा सपोज दैट GHIH। आपको कुछ पता हो या ना पता हो, लेकिन आपको एक वर्ड तो समझ में आ गया, इस हार्मोन में कौन आ रहा है, I। I बोले तो इनहिबिटरी, हार्मोन किसका, हाइपोथैलेमस का, लेकिन I के आगे जो नाम होगा वो नाम भी किसका, हार्मोन का, बट वो हार्मोन किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का। और हम सब जानते हैं R होता है बढ़ाने वाला, तो I होता है घटाने वाला। मतलब जब जब हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा GHIH, तब तब बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड से अरे किसका सिक्रीशन डिक्रीज होगा, GH का। नहीं आया समझ? अरे बेटा ग्रोथ हार्मोन तो पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है,
बट रेगुलेशन कहां से हो रहा है? हाइपोथैलेमस से। जब जब हाइपोथैलेमस से आएगा GHRH, पिट्यूटरी ग्लैंड से GH का सिक्रेशन इंक्रीज होगा। जब जब आएगा हाइपोथैलेमस से GHIH, पिट्यूटरी ग्लैंड से GH का सिक्रेशन डिक्रीज होगा। नहीं आया समझ? क्योंकि बेटा मैंने बता रखा है आपको, R जब जब आएगा, या ऐसे समझ लो R का मतलब रिलीजिंग, रिलीजिंग बोले तो बढ़ाने वाला, I बोले तो इनहिबिटरी, इनहिबिटरी बोले तो घटाने वाला। नहीं आया समझ? और R और I कहीं भी आ जाए, आप बिना सोचे समझे समझ लेना बेटा वो हार्मोन किसका है? हाइपोथैलेमस का। लेकिन R और I के आगे जो नाम होता है वो नाम भी किसका होता है? हार्मोन का। बट वो किसका हार्मोन होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का। नहीं आया समझ? आगे बढ़ लो बेटा, मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि मान लीजिए बेटा ये आपका हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है, और ये जो हार्मोन आ रहा है बेटा इसका नाम है MSHRH। आपको कुछ पता हो या ना पता हो, बट आप इतना तो समझ ही गए, अगर ये हार्मोन MSHRH है तो आप सब जानते हो बेटा, आर आते ही आपके दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा होगा, आर बोले तो रिलीजिंग, रिलीजिंग बोले तो बेटा हार्मोन किसका? हाइपोथैलेमस का। लेकिन आर के आगे जो नाम होगा वो नाम भी किसका? हार्मोन का। बट ये हार्मोन बेटा हाइपोथैलेमस का नहीं होगा, ये जो नाम है ये किसका होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड का। मतलब मैं एक बात बोल दूं कि हाइपोथैलेमस से जब जब आएगा MSHRH, आर का मतलब रिलीजिंग, रिलीजिंग मतलब सिक्रीशन को बढ़ाने वाला। अगर हाइपोथैलेमस से MSHRH आएगा तो मैंने बता रखा है आपको बेटा कि MSHRH, आर बोले तो रिलीजिंग, रिलीजिंग बोले तो हार्मोन हाइपोथैलेमस का। लेकिन आर के आगे जो नाम है MSH, ये नाम भी हार्मोन का, लेकिन ये हार्मोन किसका? पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो क्या बेटा मैं ये नहीं बोल सकता कि हाइपोथैलेमस से जब जब MSHRH आएगा तब तब पिट्यूटरी ग्लैंड से MSH का सिक्रीशन इंक्रीज होगा? अरे नहीं आया समझ? आगे बेटा जैसे मैंने आपको बोल दिया, मान लीजिए बेटा सपोज दैट ये आपका हाइपोथैलेमस, इस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है और इस हार्मोन का नाम है बेटा MSHIH। आप समझ गए होंगे, आई आते ही आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, आई का मतलब इनहिबिटरी, हार्मोन किसका? हाइपोथैलेमस का। लेकिन आई के आगे जो नाम है ये नाम भी किसका? हार्मोन का। बट ये हार्मोन किसका? पिट्यूटरी ग्लैंड का। यस और नो? और आप सब जानते हैं बेटा आर होता है बढ़ाने वाला तो आई होता है घटाने वाला। मतलब जब जब हाइपोथैलेमस से MSHIH आएगा तब तब बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड से MSH का सिक्रीशन डिक्रीज होगा। अरे नहीं आया समझ? अरे नहीं आया बेटा समझ? MSHRH का नाम होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन बेटा रिलीजिंग और कंप्लीट बोलोगे तो ये हार्मोन किसका? हाइपोथैलेमस का। लेकिन मैं एक बात बोल सकता हूं कि जब जब हाइपोथैलेमस से MSHRH रिलीज होगा तब तब पिट्यूटरी ग्लैंड से MSH का सिक्रीशन इंक्रीज होगा। जब जब हाइपोथैलेमस से MSHIH रिलीज होगा तब तब पिट्यूटरी ग्लैंड से MSH का सिक्रीशन डिक्रीज होगा। क्योंकि मैंने बता रखा है बेटा आर होता है बढ़ाने वाला तो आई होता है घटाने वाला। नहीं आया समझ? अरे नहीं आया समझ? चलो बेटा आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे बेटा मान लीजिए मैंने आपको कुछ ऐसे कह दिया, ये आपका हाइपोथैलेमस और इस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज हो रहा है जिसका नाम है PRH। अरे बेटा आपको कुछ पता हो या ना पता हो बट इतना समझ में आ गया, इस हार्मोन में कौन आ रहा है? आर। आर बोले तो रिलीजिंग, हार्मोन किसका? हाइपोथैलेमस का। लेकिन आर के आगे जो नाम है ये नाम भी किसका? हार्मोन का। लेकिन ये हार्मोन किसका? पिट्यूटरी ग्लैंड का। यस और नो? और हम सब जानते हैं कि आर जब जब आता है तब तब सिक्रीशन बढ़ता है, आई जब जब आता है सिक्रीशन घटता है। इसका मतलब हमको कुछ पता हो या ना पता हो बट इतना आज हमारी समझ में आ गया, अगर हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा PRH तो पिट्यूटरी ग्लैंड से इस P का सिक्रीशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज। यस और नो? PRH का मतलब होता है बेटा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और रिलीजिंग जैसे वर्ड आ गया आप समझ जाना हार्मोन किसका? हाइपोथैलेमस का। लेकिन आर के आगे जो नाम होगा वो नाम भी किसका? हार्मोन का। बट वो हार्मोन किसका? पिट्यूटरी ग्लैंड का। नहीं आया समझ? जैसे मान लीजिए बेटा आपने बोल दिया, अभी मैं आपको बेटा जर्नली वे में बता देता हूं, एक हार्मोन है
उसका नाम है PIH। अरे बेटा इतना तो आप समझ पा रहे होंगे मेरी इन बातों से। अगर I आ गया, I का मतलब इनहिबिटरी, इनहिबिटरी अगर आया तो हार्मोन किसका? हाइपोथैलेमस का। लेकिन I के आगे जो नाम होगा वो नाम भी किसका होगा? हार्मोन का। बट वो हार्मोन किसका होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड का। और आप सब जानते हैं अगर R होता है बढ़ाने वाला तो I होता है घटाने वाला। मतलब हाइपोथैलेमस से अगर PIH रिलीज होगा तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड से P का सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा। नहीं आया समझ? PRH का नाम होगा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, तो PIH का नाम क्या होगा? प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। नहीं आया समझ? अरे कोई दिक्कत बेटा? चलो आप सारा कुछ भूल जाओ, इधर ध्यान दीजिएगा। इमेजिन करिए बेटा, मान लो आप मुझे खुद आंसर करोगे कि बेटा हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम है बेटा ACTHRH। अरे बेटा आपकी कुछ समझ में आया या नहीं आया? बट इतना समझ में आ गया इस हार्मोन के नाम में कौन आ रहा है? R। R बोले तो रिलीजिंग हार्मोन किसका? हाइपोथैलेमस का। लेकिन R के आगे जो नाम होगा वो नाम भी किसका? हार्मोन का। बट वो हार्मोन किसका? पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो मैं ये नहीं कह सकता, आपको पता है बेटा R होता है सिक्रेशन को इंक्रीज करने वाला, या ऐसे कह दूं R होता है बढ़ाने वाला तो I होता है घटाने वाला। मतलब हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा ACTHRH, तो बेटा इस पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH का सिक्रेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ACTH का नाम होता है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ACTH का नाम क्या होता है बेटा? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। नामों से मत घबराना, उंगलियों पे याद करा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान लो बेटा, इमेजिन करिए, मैं अगला एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये बेटा आपका सेम वही हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है बेटा एक हार्मोन, और इस हार्मोन का नाम है, मान लीजिए बेटा आप लोग TSHRH। अरे बेटा आप समझ पा रहे हैं? कुछ समझ में आया या नहीं आया? बट एक वर्ड तो समझ में आ ही गया होगा जिसका नाम होता है R। और R आते ही मन में ख्याल आएगा रिलीजिंग, बोले तो हार्मोन किसका? हाइपोथैलेमस का। लेकिन R के आगे जो नाम है वो नाम भी किसका? हार्मोन का। बट वो हार्मोन किसका बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि हाइपोथैलेमस से जब जब रिलीज होगा TSHRH, पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH का सिक्रीशन अरे क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि आप सब जानते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, R बोले तो रिलीजिंग सिक्रीशन को बढ़ाने वाला, I बोले तो इनहिबिटरी सिक्रीशन को घटाने वाला। नहीं आया बेटा समझ? अरे नहीं आया समझ? मान लीजिए बेटा, इमेजिन करिए, ये आपका वही हाइपोथैलेमस, और यहां से बेटा एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, और यहां से बेटा जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उसका नाम है बेटा GnRH। अरे क्या नाम है बेटा? बोलो ना जरा, अरे बोल दो ना। इस हार्मोन का नाम है GnRH। आपको कुछ पता हो या ना पता हो, इतना तो आपकी समझ में आ ही गया है बेटा, इस हार्मोन के नाम में कौन आ रहा है? R। R बोले तो रिलीजिंग हार्मोन किसका? हाइपोथैलेमस का। लेकिन R के आगे जो नाम है वो नाम भी किसका? हार्मोन का। बट वो हार्मोन किसका? पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जब जब हाइपोथैलेमस से GnRH आएगा, आपको कुछ पता हो या ना पता हो, बट इतना तो हमें समझ में आया सर कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड से GN का सिक्रेशन क्या होगा? इंक्रीज। और GN को बेटा आप लोग बोलते हो गोनेडोट्रोपिन। क्या बोलते हो? और इसका नाम होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। TSHRH का नाम होता है थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसका नाम होता है बेटा एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। PRH का मतलब होता है बेटा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। MSHRH का नाम होता है बेटा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इन हार्मोन के नाम से मत घबराना, अभी बेटा सबको याद हो जाएंगे। बस मुझे एक बात कंक्लूजन में यह समझा दो जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं बेटा। इधर ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, अगर किसी भी हार्मोन के नाम में आपको R और I नजर आ जाए, R का मतलब रिलीजिंग, I का मतलब इनहिबिटरी,
आप समझ लेना बेटा, वो हार्मोन है, वो हार्मोन किसका है? हाइपोथैलेमस का। लेकिन आर और आई के आगे जो नाम होगा वो नाम भी किसका होगा? हार्मोन का। बट वो हार्मोन बेटा हाइपोथैलेमस का नहीं होगा, वो किसका होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड का होगा। और आप सब जानते हैं आर जब जब आएगा तब तब सिक्रीशन इंक्रीज होगा, आई जब जब आएगा तब तब सिक्रीशन डिक्रीज होगा। अरे नहीं आया समझ? अरे नहीं आया बेटा समझ? अब सुनना जरा, आप मुझे एक बात बताइए ना बेटा कि ये जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको आज तक आप लोग मास्टर के बोलते थे, ये किसके अंदर वर्क कर रही है? मुझे समझा दो ना जरा। हाइपोथैलेमस के अंदर। अरे इसकी कोई औकात नहीं है बिना हाइपोथैलेमस के। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को बेटा अपने हार्मोन का सिक्रीशन इंक्रीज करना है तो ये वेट करती है रिलीजिंग हार्मोन का, और पिट्यूटरी ग्लैंड को बेटा अपना सिक्रीशन डिक्रीज करना है तो ये वेट करती है किसका? इनहिबिटरी हार्मोन का। नहीं आया समझ? क्योंकि बेटा मैंने बता रखा है आर का मतलब रिलीजिंग, सिक्रीशन को बढ़ाने वाला, आई का मतलब इनहिबिटरी, सिक्रीशन को घटाने वाला। नहीं आया समझ? अरे बेटा एक बात और मैं आपको बता दूं जरा, इधर ध्यान दीजिएगा। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हार्मोन है हाइपोथैलेमस का, लेकिन आर के आगे जो नाम है पी, ये हार्मोन है किसका? पिट्यूटरी ग्लैंड का। और ये प्रोलैक्टिन जो पी है बेटा, ये आगे जाके काम करता है आपकी कौन सी ग्लैंड पर? बोल दो ना जरा। मेमरी ग्लैंड पर। अरे प्रोलैक्टिन का काम कहां होता है? मेमरी ग्लैंड पर। आगे बोल दूं बेटा, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, नाम से क्लियर हो रहा है बेटा किस पर काम करेगा? एड्रिनल ग्लैंड पर। अरे किस पर बोलो बेटा? एड्रिनल ग्लैंड पर। थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से क्लियर हो रहा है बेटा, अरे किस पर अटैक करेगा? थायराइड ग्लैंड पर। अरे बेटा नाम से क्लियर हो रहा है जीएन। जीएन बोले तो गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन मतलब किस पर वर्क करेगा? गोनेड्स पर। यही तो होता है बेटा जो आपके टेस्टिस पर वर्क करके टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करेगा। यही होता है बेटा जो आपके ओवेरीज पर वर्क करके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को इंक्रीज करेगा। बेटा मैं एक बात बोलूं आपसे, इधर ध्यान दीजिए कि बेटा थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलते हैं? अगर मैं कंबाइंड वे में बोलूं तो थायराइड हार्मोन। और बेटा एड्रिनल ग्लैंड से मैं ऐसे कह दूं कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? बेटा एड्रिनल कॉर्टेक्स से अलग होते हैं, एड्रिनल मेडुला से अलग होते हैं। अभी सिंपल सा इतना समझ लो बेटा, इन दोनों को मिला के मैं बोल देता हूं एड्रिनल हार्मोन। बेटा मुझे एक बात बताओ ना जरा कि बेटा थायराइड ग्लैंड के हार्मोन किस पर डिपेंड कर रहे हैं? टीएसएच पर। अरे टीएसएच किसका हार्मोन है? पिट्यूटरी ग्लैंड का। नहीं आया समझ? अरे तो ही तो बेटा इसको मास्टर ग्लैंड बोले, क्योंकि बेटा थायराइड ग्लैंड किसके अंदर वर्क कर रही है? पिट्यूटरी के। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन को, किसके हार्मोन को बोलो बेटा? थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है, इन हार्मोनों को कौन कंट्रोल कर रहा है? बताओगे मुझे जरा? अरे कौन कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल कर रही है बेटा। सोचो जरा। एसीटीएच, एसीटीएच किसका हार्मोन है? पिट्यूटरी ग्लैंड का। एसीटीएच जब आएगा तो एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन है उनका सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। मतलब एड्रिनल ग्लैंड, या ऐसे कह दूं एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन है वो एसीटीएच के अंडर वर्क करते हैं, और एसीटीएच हार्मोन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। सो बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, बट वी नो एसीटीएच को कंट्रोल कौन करता है? एसीटीएच आरएच, जो हार्मोन किसका है? हाइपोथैलेमस का। तभी तो हाइपोथैलेमस को क्या बोले? मास्टर ग्लैंड। मैं कह दूं बेटा हमारी बॉडी की मेमरी ग्लैंड नो डाउट किसके अंडर वर्क करती है? प्रोलैक्टिन के, जो हार्मोन किसका है? पिट्यूटरी ग्लैंड का। इसीलिए तो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला? मास्टर ग्लैंड। लेकिन इसका जो ये प्रोलैक्टिन है ये किसके अंदर आता है बेटा? पीआरएच के, जो हार्मोन किसका है? हाइपोथैलेमस का। इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या बोले? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मैंने कह दिया बेटा ये थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन किस पर डिपेंड करते हैं? टीएसएच पर। टीएसएच बोले तो थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हार्मोन किसका है? पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो हम कह सकते हैं बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड कैसी ग्लैंड है? मास्टर ग्लैंड। लेकिन टीएसएच बेटा किसके अंदर आता है? टीएसएच आरएच के, जो हार्मोन किसका है? हाइपोथैलेमस का। इसलिए हम इसको बोलेंगे कौन? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मैंने कह दिया बेटा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ये हार्मोन किसके? पिट्यूटरी ग्लैंड के। गोनेडोट्रोपिन अटैक करते हैं टेस्टिस पर, ओवेरीज पर,
और बेटा ये जीएन को कंट्रोल करता है जीएनआरएच, जो हार्मोन किसका है, हाइपोथैलेमस का। इसीलिए बेटा हाइपोथैलेमस को क्या बोले मास्टर, मास्टर ग्लैंड। देखो बेटा जरा, हाइपोथैलेमस इनडायरेक्ट वे में जितनी भी ग्लैंड होती है सबको कंट्रोल करता है। इसीलिए बेटा न्यूरल कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन, मैंने बोला था बेटा कि हाइपोथैलेमस का एक फंक्शन होता है एंडोक्राइन रेगुलेशन। नो डाउट बेटा जितनी भी ग्लैंड होती है उनका रेगुलेशन कहां से स्टार्ट होता है, हाइपोथैलेमस से, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। क्योंकि हाइपोथैलेमस डायरेक्ट तो किसको कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड आगे जाके बेटा अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। सोचो ना जरा, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन के थ्रू मेमोरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड एसीटीएच के थ्रू एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल कर रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा टीएसएच के थ्रू थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कर रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा जीएन के थ्रू टेस्टिस और ओवरी को कंट्रोल कर रही है, और बेटा प्रोलैक्टिन एसीटीएच टीएसएच जीएन ये सब अंदर होते हैं पीएसएच टीएसएच आरएच पीआरएस एसीटीएच आरएच और टीएसएच आरएच जीएनआरएच। और मैंने बता रखा है कहीं भी आर आ जाए, आर का मतलब रिलीजिंग, बोले तो हार्मोन किसका, हाइपोथैलेमस का, और आर और आई के आगे जो नाम होगा वो नाम भी किसका, हार्मोन का, बट वो हार्मोन किसका होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड का। दो बात और याद रखना, जब जब आएगा आर तब तब सिक्रीशन इंक्रीज होगा, जब जब आएगा आई तब तब सिक्रीशन डिक्रीज होगा। नहीं आया समझ? थोड़े ना बाहर, अब बता देना किसी को, कोई बाहर तो आने मत देना बेटा, कोई दिक्कत किसी को? या हाइपोथैलेमस समझ में आया? दो बात बस याद रख लेना, हार्मोन का नाम देखना और उसमें देखना बेटा आर और आई तो नहीं है। अगर आर और आई आ जाए कुछ मत सोचना, बस एक बात सोच लेना, तो हार्मोन किसका होगा, हाइपोथैलेमस का। लेकिन आर और आई के जो आगे जो नाम होगा वो नाम भी किसका होगा, हार्मोन का, बट वो हार्मोन किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का। नहीं आया समझ? और मैंने बता रखा है आर का मतलब बढ़ाने वाला, तो आई का मतलब घटाने वाला। कोई दिक्कत बेटा किसी को? परेशान? हाँ जी बेटा, मैंने इसलिए देख क्या किया है, एरो उल्टा कर दिया है बेटा, है ना, मतलब यहां की कहानी यहां, ये कहानी यहां की है और ये कहानी यहां की है ना बेटा। वो मेरी से गलती हो गई लिखाते टाइम पे, मुझे याद नहीं रहा ना, मेरा दिमाग क्लास में था ही नहीं ना बेटा, लेकिन मुझे इतना फिर भी पता है बेटा कि पेज नंबर में 332 पे चल रहा हूं। वो मुश्किल भरा, अरे बेटा ना ना तुमने मेरी जूलॉजी देखी ना है मेरी, तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारा टाइम थोड़ा सा ऐसा ही था, मैं जब आया थोड़ी टेंशन शुरू हो गई, प्रॉब्लम शुरू हो गई क्लास में। मैं कह रहा था ना कि खिड़की पंखे गेट बोर्ड से कार्डिक साइकिल की आवाज आती है, लब डब, नहीं वो आती है बेटा, ना ना क्लास में फील आता था। इस क्लास में तो बच्चे कम है, थोड़ा रेस्पॉन्स भी आते, मैं आपको बता देता हूं। मैं जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया बेटा, बीएमआर बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट, कुछ बच्चे पढ़ के भी आए हैं, मैंने बोल दिया बेटा कि बीएमआर को रेगुलेट करने में किसका रोल है। अब मैं बता देता हूं बेटा, बीएमआर को रेगुलेट करना ये काम होता है बेटा थायराइड ग्लैंड का, थायराइड हार्मोन का होता है ना। लेकिन अब आपको पता है अगर मैं तीनों ऑप्शन में दे दूं तो ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा ना, पिट्यूटरी ग्लैंड भी दे दूं, हाइपोथैलेमस भी दे दूं, क्योंकि आपको पता है ना बेटा थायराइड किसके अंडर आ रहा है, टीएसएच के। अरे थायराइड के हार्मोन टीएसएच के अंडर आ रहे हैं, जो हार्मोन किसका, हाइपोथैलेमस का, और टीएसएच किसके अंडर में आ रहा है, हाइपोथैलेमस के। समझ में आ रहा है ना बेटा? तो जब आपकी बीएमआर डिक्रीज होती है ना, बीएमआर मतलब बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट, बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट का मतलब जितनी हमारी बॉडी को कैलोरीज की नीड है उतनी नहीं बन पा रही है, तो बेटा तीनों मिलकर फंक्शन करते हैं, बट फाइनली क्रेडिट किसको मिल जाता है, थायराइड को। समझ रहे हो ना?
तो कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चंस आएंगे यहां से, फिर बाउंसर जाएगा, क्योंकि पढ़ाई नहीं ना बेटा, रट के पढ़ोगे ना एक लाइन नहीं उठा पाओगे मेरी। और बेटा ये तो रविंद्र का खुला चैलेंज है, बहुत बार बार बोलता आया हूं बेटा, इतनी बार बोला हूं मैं कि ऑनलाइन ऑनलाइन है ना रविंद्र के आगे नहीं टिकते बेटा, कभी नहीं टिकते और ना कभी टिकेंगे, समझ रहे हो ना बेटा। अगर ऑनलाइन ऑफलाइन का कंपैरिजन करूं ना बेटा और जूलॉजी का कंपैरिजन करूं, तो मैं बहुत बार बोला हूं जूलॉजी का जेड भी मेरे से शुरू होता है, मेरा कोड भी जेड डी आर है ना, ऐसे समझ लो, और जूलॉजी का जो वाई भी है ना बेटा वो भी मेरे ऊपर ही एंड होता है। नहीं, जूलॉजी बनी मेरे लिए है, अभी तो कोई उसको पढ़ाता रहे, समझ रहे हो ना, नहीं वो मेरे लिए ही बनी बेटा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, कोई परेशानी है किसी को? 4-5 पॉइंट बेटा मैं आपको क्लियर कर देता हूं, उधर ध्यान दीजिएगा। ये चीज समझ में तो आई ना आपको कि मैंने आपसे क्या बकवासबाजी करी है? नहीं आई क्या समझ में? अब सुनो बेटा, मैं कुछ एक पॉइंट्स आपको लिखा देता हूं कि देखो बेटा, इधर इमेजिन करिए बेटा, इधर जैसे मैंने आपको एक नाम लिखा था GHRH, लिखा था ना बेटा, ये किसका हार्मोन है? हाइपोथैलेमस का है ना बेटा, हाइपोथैलेमस। और इधर बेटा लिख देता हूं पिट्यूटरी ग्लैंड। सोचो ना जरा, तो बेटा इधर हाइपोथैलेमस GHRH, आर आ गया ना, हार्मोन किसका? हाइपोथैलेमस का। लेकिन आर के आगे जो नाम होगा ये नाम किसका? हार्मोन का। बट ये हार्मोन किसका होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड का। मतलब GHRH से पिट्यूटरी ग्लैंड पर बेटा GH का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लो बेटा, मैंने अगला एग्जांपल दे दिया GHIH, आई का मतलब इनिबिटरी, इनिबिटरी मतलब घटाने वाला, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से GH का सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा। अब बेटा मैं यही बताना चाह रहा हूं, एनसीईआरटी ने इस GHIH को नाम दिया है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन का बेटा फंक्शन समझ गए? जो ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को कम कर देता है, किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड से। मतलब बेटा इस GHIH का नाम ही होता है सोमेटोस्टेटिन। समझ में आ गया? एनसीईआरटी में बेटा वर्ड दिया हुआ है, लेकिन मैंने तो सारे बताए हैं आपको, आप कंफ्यूज मत होना। कहीं से क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी आ जाए, आर का मतलब बढ़ाने वाला तो आई का मतलब घटाने वाला। हार्मोन किसका होगा? हाइपोथैलेमस का। लेकिन आर और आई के आगे जो नाम होगा वो नाम भी किसका? हार्मोन का। बट वो किसका होगा बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड का होगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैंने एक नाम दिया था आपको अभी GnRH, दिया था ना बेटा, इसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है बेटा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब देखो बेटा, ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ना, ये हार्मोन किसका? हाइपोथैलेमस का। बट इससे बेटा GN का सिक्रीशन क्या होगा? इंक्रीज। अब इसे जो GN है ना बेटा, इसमें आपके दो हार्मोन आते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन में। एक का तो नाम होता है बेटा FSH और एक का नाम होता है बेटा LH। FSH का नाम क्या होता है बताओगे मुझे जरा? वेरी गुड, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। बेटा क्या काम करता है, किसी को पता है? बोलो ना, अरे ऐसे बता दो क्या काम करता है। असरार बता बेटा, पढ़ के आया है, एफएसएस का फंक्शन बताओ। किसका? नहीं बेटा, मेल में भी काम करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन काम क्या करता है बता, फीमेल में क्या काम करता है बता चल। फॉलिकल को गलत बोल रहा है बेटा, ऐसे बोल ओवेरियन फॉलिकल को। फॉलिकल तो थायराइड में भी होती है बेटा, एनसीईआरटी ने ओवेरियन फॉलिकल ही लिखा है। हाँ बेटा, मजाक नहीं कर रहा मैं, देखना बेटा ओवेरियन फॉलिकल लिख रहा होगा एफएसएस के नीचे। 332 देख लो, इधर आ जाओ बेटा, इस वाले पैरा इस पर ओवेरियन फॉलिकल लिखा हुआ है, खाली फॉलिकल लिखा हुआ है। लाओ मुझे दे दो डॉक्टर साहब, देखो
FSH stimulates growth and development of the ovarian follicle. असरार, अभी तो मुझे रविंद्र कहते हैं बेटा। इधर सुनो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, LH का मतलब बेटा, और एक एक वर्ड पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी का, परेशान मत हुआ करो यार, मैं छाप बाप के नहीं लेके आता, मुझे मजा नहीं आता। और एक बात बोलूं बेटा, जिंदगी में कभी टीचर बनना पड़े भी ना, और जूलॉजी का टीचर बनना पड़े तो रविंद्र बनने की कोशिश करना, है ना, जो बिना देखे पढ़ाने की पावर रखता हो। क्या पढ़ाना देख दाख के, ये पीपीटी लिख के लेके आना, स्लाइड्स लिख के लेके आना, दिस वन दिस इज, क्या है ये, ट्रांसलेटर है? इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करना ही टीचिंग है? चलो बच्चे भी, बच्चों का काम है, बच्चों वाला काम नहीं करता। मेरी एज जरूर कम है, पर उसका कोई एज क्या मैटर, क्या रखती है एज, कोई मैटर नहीं रखती। इन दोनों को मिला के बेटा आप लोग बोलते हो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। बताओ बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है? अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन भी पढ़ा दिए साथ के साथ ही, बताऊं कैसे? देखो इधर, ये जितने भी आगे नाम है ना, और देखो GH पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है, MSH पिट्यूटरी ग्लैंड का है, P पिट्यूटरी ग्लैंड का है, ACTH पिट्यूटरी ग्लैंड का है, TSH, GN, ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन। समझ में आ गया बेटा? चलो अब देखो इधर बेटा, मास्टर ग्लैंड को शुरू करें, अगर आपकी परमिशन हो तो कर दें शुरू। देखो इधर, बुरा मान जाएगी है ना, कहेगी गद्दारो, हाइपोथैलेमस को पढ़ने पे ध्यान दे रहे हो, मेरे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। सोचेंगे तेरे बारे में भी। सुनो बेटा इधर, पिट्यूटरी ग्लैंड, बेटा मैं एक बात बताऊं आपको, कोई भी ग्लैंड हो उसके बारे में बेटा आपको 4 पॉइंट्स पढ़ने होते हैं। एक तो बेटा उसका पढ़ना होता है आपको लोकेशन, मतलब उसकी पोजीशन कहां है। दूसरा पढ़ना होता है बेटा उसके हार्मोन का फंक्शन, और तीसरा बेटा आपको पढ़ना होता है कि उसके हाइपोसिक्रीशन से या हाइपर सिक्रीशन से क्या कुछ हो जाएगा। ठीक है बेटा, सुनिएगा जरा। अगर बेटा मैं पिट्यूटरी ग्लैंड की आपको पोजीशन बताऊं, या बेटा मैं इसकी आपको लोकेशन बताऊं, तो आप सब जानते हो बेटा, एक बोन होती है, क्रेनियल बोन है ना बेटा, ये एक बोन होती है, ऐसे इनका फ्लोर बनाती है, उसका नाम होता है स्फिनोइड। और स्फिनोइड बेटा वो डोर्सल सरफेस में पहुंचती है ना, तो ऐसे बेटा एक कैविटी बना लेती है, ये वाली कैविटी, और इसका नाम होता है बेटा सेला टर्सिका। क्या नाम होता है? इस सेला टर्सिका के अंदर बेटा पी से पे ग्लैंड पड़ी रहती है, उसी का नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सुनो बेटा, इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दी हुई है। कौन सी बोन बोलो बेटा? स्फिनोइड बोन। और स्फिनोइड बोन की बेटा एक कैविटी, और बेटा उस कैविटी का नाम भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप लोग बोलते हो सेला टर्सिका। इस सेला टर्सिका के अंदर बेटा कौन प्रेजेंट होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस से बेटा अटैच होती है। कैसे? देखो बेटा इधर, मान लीजिए बेटा ये मैंने आपका ड्रॉ कर दिया एक स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर का नाम है बेटा हाइपोथैलेमस। अब ये जो हाइपोथैलेमस होता है ना बेटा, इस हाइपोथैलेमस से बाइंड करती है ग्लैंड, और ये जो ग्लैंड होती है बेटा इसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। एनसीईआरटी ने क्या कुछ कहा है बेटा, बहुत अच्छी वाली बात बोली है। एनसीईआरटी ने कहा है कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम एनाटॉमिकल तरीके से, फिजियोलॉजिकल नहीं, एनाटॉमिकल तरीके से 2 पार्ट्स के अंदर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक बेटा ये वाला जो आपको पार्ट नजर आ रहा है, इसका नाम होता है बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी, और इसका नाम होता है बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और मैंने बताया है एंटीरियर पिट्यूटरी को आप लोग क्या नाम देते हो? एडिनो, बोलो बोलो, एडिनो हाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, चलो बेटा एक एक वर्ड को गौर से सुनना। एनसीईआरटी ने क्या किया हुआ है बेटा कि ये जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है,
इसको बेटा एनाटॉमिकल बेसिस पर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, फिजियोलॉजिकल बेसिस नहीं बेटा, क्वेश्चन गलत नहीं करना, फिर बोलोगे सर आउट ऑफ एनसीईआरटी था। एनाटॉमिकल बेसिस पर बेटा इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया। एक का नाम था बेटा एडिनोहाइपोफाइसिस, जिसको बेटा जी आप लोगों ने नाम दिया था एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और दूसरा जो नाम था बेटा उसका नाम होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। सुनो बेटा, एनसीईआरटी ने आपके साथ में बहुत बड़ा धोखा किया हुआ है। जब आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो एनसीईआरटी की थ्योरी में बेटा पेज नंबर 332 उस पर मेंशन किया हुआ है, 331 332 पर, कि ये मेंशन कर रखा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के टू पार्ट्स होते हैं। और जब इसी चैप्टर का बेटा आप लोग समरी देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है बेटा पॉइंट सेकंड में कि पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट्स होते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है, सर एक बात बताओ, क्वेश्चन अगर आ गया तो हम 2 मानेंगे कि 3 मानेंगे? बेटा लिखा हुआ है, रविंद्र के पढ़ाने पर शक करने की जरूरत नहीं है। लाला ओए छोरा सामने देख, यहां देख, यहां मैंने जो बताया ना वही लिखा हुआ होगा, आपको उसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। मैंने वेरीफाई कर दिया ना, इस स्टाइल से कुछ भी लिख दिया ना इस बोर्ड पर, वो अखंड सत्य जूलॉजी का है ना बेटा। ना ना, दुनिया मिट सकती है पर वो नहीं मिट सकता। सुन लो इधर, मैं क्या कहा बेटा आप लोगों से। अब एक प्रॉब्लम आती है कि भाई हम पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट्स मानेंगे, 2 मानेंगे कि 3 मानेंगे? देखो बेटा, अगर क्वेश्चन में आ जाए एनाटॉमिकल बेसिस पर तो आप 2 पार्ट्स ही मानना, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसलिए बेटा इस वर्ड को मैंने आपको स्टार करके लिखा देता हूं। लेकिन अगर आपसे नॉर्मल पूछे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट होते हैं बेटा फिजियोलॉजिकल बेसिस पर या हार्मोन के बेसिस पर, तो 3 पार्ट्स होते हैं बेटा। वो 3 कौन कौन से होते हैं मैं बताऊंगा, जरा देखो इधर कि देखो बेटा, इधर ध्यान से सुनो। ये बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसको नाम दे दिया एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब बेटा ये जो आपको स्पेस दिख रहा है इसके अंदर बेटा सेल्स होती हैं, ऐसा कैविटी नहीं है। ये वाला बेटा जो आपको जोन दिख रहा है इसको बेटा आप लोग नाम देते हो पार्स डिस्टेलिस। क्या बोलते हो? हकीकत में पार्स डिस्टेलिस बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। अब बेटा तुम्हारे सिलेबस में एमबीबीएस करोगे जब पढ़ोगे, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, पार्स डिस्टेलिस, पार्स एमिनेंस, वो तुम्हारे काम की चीजें नहीं है। पार्स ट्यूबुलरिस भूल जाओ उनको, इतना समझ लो कि ये वाला जो एरिया है इसका नाम होता है पार्स डिस्टेलिस। अब बेटा इस वाले जोन को अगर आप देखो ना, तो ये बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का बेटा जंक्शन है, इंटरमीडिएट है ये, इसका नाम होता है बेटा पार्स इंटरमीडिया। एनसीईआरटी ने क्या किया है बेटा, इस पार्स इंटरमीडिया को और इस पार्स डिस्टेलिस को एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट मान रखा है। समझ रहे हो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और ये वाला जो एरिया है बेटा इसको बोल रखा है पार्स नार्वोसा। देखो मैं एक को मेंशन भी करा देता हूं, इसका नाम होता है बेटा पार्स डिस्टेलिस। ये भी बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इसका नाम होता है बेटा पार्स इंटरमीडिया। ये भी बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है। और ये जो पार्ट है बेटा इसका नाम होता है पार्स नार्वोसा। ये बेटा जो पार्ट है ये होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट। लेकिन एनसीईआरटी ने एक बात तो लिखा हुआ है बेटा कि ये बेटा आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है एक स्टॉक के थ्रू बेटा हाइपोथैलेमस से क्या करती है, जुड़ी रहती है, और इसका नाम होता है बेटा इनफंडिबुलम। अब बेटा मैं आपको हकीकत में एक बात बोलूं, हकीकत में तो बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी जुड़ी होती है हाइपोथैलेमस से, एंटीरियर नहीं जुड़ी होती बेटा। एंटीरियर तो देखो बिल्कुल आगे रह जाती है, तो ब्लड वेसल्स आती है, बस इसमें से ब्लड वेसल्स निकल के आती है, यहां पर आ जाती है, पोर्टल सिस्टम है ना। लेकिन हकीकत में तो बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी जुड़ी रहती है, और ये जो इनफंडिबुलम होता है ना ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ही पार्ट होता है। समझ रहे हो? अब सुनो बेटा, एनसीईआरटी ने क्या किया हुआ है, इस एडिनोहाइपोफाइसिस को 2 पार्ट्स के अंदर बेटा आगे क्लासिफाई किया है। इसको बोल रखा है बेटा पार्स डिस्टेलिस,
और इसको बोल रखा है बेटा एक और इसका पार्ट, उसका नाम होता है पार्स इंटरमीडिया। पार्स न्यूरोहाइपोफाइसिस का बेटा एक ही पार्ट एनसीईआरटी ने बता रखा है, उसका नाम है बेटा पार्स नार्वोसा। अब सुनो बेटा, इसके बेटा दो ही हार्मोन होते हैं, दोनों का खेल सुन लेते हैं, पहले नाम सुन लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। ऑक्सीटोसिन और कौन बोलो बेटा, वैसोप्रेसिन। बेटा पार्स नार्वोसा में दो ही काम होते हैं इनके, पता है क्या? एक तो इनका होता है बेटा स्टोरेज, क्योंकि ये बने तो कहां पर होते हैं बताओ ना मुझे जरा, कल बताया था ना लास्ट क्लास में, ये बनते तो कहां है, हाइपोथैलेमस में। और इनका बेटा स्टोरेज या बेटा इनका जो सिक्रीशन है वो कहां से होता है, बोलो ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, या बेटा मैं ऐसे कह दूं इनका जो सिक्रीशन होता है वो कहां से होता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस से। और ये वैसोप्रेसिन काम कहां जाके करता है, भूल गए? वैसोप्रेसिन कहां पर काम करता है, किडनी में। किडनी में कहां पे बेटा, डीसीडी पे। प्रॉक्सिमल की डिस्टल पार्ट, डिस्टल पार्ट। इसका फंक्शन एक्टिव था कि पैसिव था फैजान? एडीएच का फंक्शन एक्टिव था कि पैसिव था? पैसिव था, क्योंकि डायरेक्ट इसने वाटर चैनल को ओपन किया था। और मैंने बोला था ह्यूमन की बॉडी क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और वाटर, इनके लिए कभी भी एनर्जी खर्च नहीं करती, कभी खर्च नहीं करती इनके लिए। तो बेटा इधर देखो, कोई बात नहीं, अभी मैंने जो बोला होगा काफी बच्चों के ऊपर से बाउंसर गया होगा, बट कुछ दिनों का वेट करो बेटा, तुम भी आंसर कर पाओगे। पार्स इंटरमीडिया से बेटा एक ही हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम होता है MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको बेटा मैं पढ़ाऊंगा अभी डिटेल में। अब इनके अलावा जो भी कोई नाम बच गया वो सारे के सारे हार्मोन किसके होंगे, पार्स डिस्टिलिस के। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल कौन कौन से हार्मोन रह गए, अब एक रह गया बेटा आपका GH, अरे याद है ना बेटा सबको, GH बोले तो ग्रोथ हार्मोन। एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन, थायरोट्रॉपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, गोनेडोट्रोपिन में दो हार्मोन आते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कुछ याद आ रहा है बेटा? अब सुनो, अब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना बेटा, और समरी जब आप देखेंगे तो वहां पर इसको भी क्लियर किया हुआ है, पता है क्या, कि पार्स डिस्टिलिस से 6 हार्मोन रिलीज होते हैं, लिखा हुआ है बेटा वहां, मेन थ्योरी में नहीं लिखा हुआ, समरी में जाके लिखा हुआ है। ऐसे बोल रखा है एनसीईआरटी ने कि जो पार्स डिस्टिलिस है ना, इससे 6 हार्मोन रिलीज होते हैं, और इसके अलावा पार्स इंटरमीडिया, पार्स नार्वोसा, दोनों को मिलाते तो 3 हार्मोन रिलीज होते हैं। 6 + 3 टोटल 9 हार्मोन रिलीज होते हैं, किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से। याद रख लेना बेटा, है ना, जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे के वैसे ही 9 हार्मोन ही होते हैं बेटा, है ना। चलो सुनो इधर देखो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी बच्चे को? हो तो बेटा मेरे से अभी बोल दो। अब मैं एक एक हार्मोन को पढ़ाना शुरू करूंगा, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है बेटा, सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड खत्म, मास्टर खत्म, मास्टर खत्म, चैप्टर खत्म, पूरा बेस यही है। और बेटा 70 से 80% तो बेस मैंने आपको क्लियर कराई दिया, अब आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत है बेटा किसी भी बच्चे को, कोई परेशानी है? इसके अलावा देखो बेटा, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले 4 पॉइंट मैं आपको और सिखा देता हूं, वो बहुत काम में आने वाले हैं, इसलिए बेटा मैं स्पेशल पॉइंट्स करके लिखा देता हूं आपको, क्योंकि बार बार आप कंफ्यूज होते हुए घूमोगे, कोई फायदा नहीं है। देखो बेटा 4 टर्म वो कौन कौन सी है। एक वर्ड होता है बेटा जूलॉजी में, जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन, जैसे मैंने नाम दे दिया ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, समझ रहे हो ना। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन।
आज तक वो वर्ड तुम्हारी समझ में नहीं आए थे कभी, है ना, बट आज कभी भूलोगे नहीं। बहुत परेशान रहते थे ना, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, क्या बकवासबाजी चल रही है। बहुत काम आएगा इस चैप्टर में बेटा, है ना। इधर देखो मैं बता देता हूं, एक बात याद रखना बेटा, हमारी बॉडी में या बॉडी के ब्लड में जब बेटा ग्लूकोज ज्यादा होने लगता है ना, तो एक किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में। और जब बेटा ग्लूकोज की कमी होती है तो ये ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में टूट भी जाता है। मतलब बेटा एक कैसी रिएक्शन होगी, रिवर्सिबल। लेकिन बेटा इस ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, ग्लाइकोजन का बनना, इसको आप लोग बोलोगे ग्लाइकोजेनेसिस। समझ में आ गया बेटा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना, इसको आप लोग बोलोगे ग्लूकोजेनेसिस। समझ में आ गया बेटा, जो मैंने कुछ कहा समझ में आया। देखो बेटा जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोज का फॉर्मेशन किससे, ग्लाइकोजन से। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन किससे हो गया। चलो आगे देखो, समटाइम क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी को जो बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड होती है और बहुत ज्यादा ग्लूकोज बनाना होता है, तो ग्लाइकोजन हाथ खड़े कर देता है, मेरे बस की बात ना है। तो बेटा देखो कौन कौन ग्लूकोज बना सकते हैं, ऐसा लेकिन हमेशा नहीं होता, समटाइम होता है। समटाइम बेटा आपके एमाइनो एसिड, समटाइम बेटा आपके फैटी एसिड, ना केवल फैटी एसिड बेटा, विटामिन भी, ये भी पीछे नहीं रहती। इनसे भी बेटा किसका फॉर्मेशन हो जाता है, ग्लूकोज का। लेकिन इसको बेटा ग्लूकोजेनेसिस नहीं बोलते, इस प्रोसेस का नाम होता है, ग्लूकोज तो बन रहा है लेकिन किसी नई चीज से बन रहा है, इसका नाम होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। समझ में आया बेटा, डॉक्टर साहब कुछ समझ में आ रहा है जो कुछ चल रहा है। मुझे पता है बेटा बातें कर रहा है, सोचा डॉक्टर साहब डांटेंगे, इससे पहले मैं बहुत जोर से यस सर बोल देता हूं। मैं एक आध बार के ऊपर नहीं डांटता बेटा, तुम कंटिन्यू जब बातें करते हो ना केवल बेटा आपसे, मेरा नेचर ही ऐसा है। कॉपी देख के डर जाएगा ना बेटा, डर जाएगा। चलो इधर देखो, एक टर्म और होती है, उसको और बता देता हूं बेटा, कि ग्लूकोज जो होता है ना बेटा, इसका ब्रेकडाउन होता है और क्या बनता है बताओगे मुझे, चलो पैटर्न का नाम बता देता हूं, ग्लाइकोलाइसिस। पढ़ा है क्या कहीं है, ग्लाइकोलाइसिस कहां पढ़ा है, रेस्पिरेशन में। कहां होता है रेस्पिरेशन में, है क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल तो अलग चीज है, साइटोप्लाज्म में। वेरी गुड, साइटोप्लाज्म में तो होता है। पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा तुम लोगों ने, ये नहीं पढ़ा है, क्यों प्लांट फिजियोलॉजी शुरू नहीं हुई, सेल हो गई। अच्छा क्रेब्स साइकिल कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ईटीएस माइटोकॉन्ड्रिया में है। क्रेब्स साइकिल कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कौन से पार्ट में होता है, मैट्रिक्स में, है ना। एक एंजाइम बेटा जो मैट्रिक्स में नहीं होता, क्रेब्स साइकिल का इनर सरफेस पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की पर, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। दोस्तों पढ़ते ही नहीं हो, एक होता है ना बेटा, सारे एंजाइम तो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, बट एक अकेला नहीं होता, जिसका नाम क्या होता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। वो कहां होता है, इनर मेम्ब्रेन पर होता है। पता है कि नहीं पता, नहीं पता। माइटोकॉन्ड्रिया दे रखी पेज नंबर 135 पे, 135 पे, पढ़ लिया करो दोस्तों। और वहां भी दिया हुआ पेज नंबर 237 पे, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह में भी ये पॉइंट। बॉटनी में तुम क्या लगता है मुझे बॉटनी नहीं आती,
गलतफहमी में मत रहना। एक बार एक बच्चे ने बोल दिया था ऊपर, मैंने बेटा तू पढ़ क्यों नहीं रहा? बोले सर मैंने बॉटनी पढ़ी थी। मैंने बॉटनी में क्या पढ़ा था? सर प्लांट एनाटॉमी। मैंने 2 क्वेश्चन पूछ लिए उससे, मैंने बेटा मोनोकॉट रूट की हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है? सर मोनोकॉट रूट की कॉलेनकाइमा। मैंने बेटा मैंने बोला फिर डायकॉटी किसकी बनी होती है? सर स्क्लेरेनकाइमा। मैंने बेटा रूट में हाइपोडर्मिस होता ही नहीं है, चाहे मोनोकॉट की हो चाहे डायकॉट की हो। हाइपोडर्मिस का फंक्शन क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट। रूट को मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है बेटा, वो तो नीचे होती है, समझ रहे हो ना? उनको जो सॉइल जो होती है बेटा वही देती थी मैकेनिकल सपोर्ट। कौन मारने जा रहा है उनको जड़ के उसमें मिट्टी के अंदर? नहीं है ना बेटा, तो हाइपोडर्मिस होती ही नहीं है, ठीक है ना? चलो फिर मैंने बोला चल एक बात है, चल एक बात बता दे, डायकॉट की किसकी बनी होती है हाइपोडर्मिस? तो तुक्का मारता है, सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं। डायकॉट है ना, चलो स्टेम के अंदर तो हाइपोडर्मिस होती है। हाइपोडर्मिस का काम क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट 2 टिश्यू देते हैं, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। लेकिन ज्यादा अच्छा कौन होता है? स्क्लेरेनकाइमा, क्योंकि वो डेड होता है। अरे बेटा मैं तुमसे बोलूं इस छत को रोके रखो, एक बेटा मैंने क्या किया, नॉन लिविंग मैंने कुछ लिए लकड़ी के टुकड़े वो लगा दिए, आप ज्यादा लंबे समय तक नहीं दे पाओगे, आप लिविंग हो, आपकी मेटाबॉलिज्म होगी, थक जाओगे। नॉन लिविंग चीजें जो होती है ना वो लंबे समय तक बेटा सपोर्ट कर सकती हैं। स्क्लेरेनकाइमा कैसा होता है? डेड टिश्यू होता है। कॉलेनकाइमा डेड नहीं होता, वो लिविंग होता है। तो स्क्लेरेनकाइमा अच्छा होता है बेटा, अच्छा टिश्यू होता है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, समझ रहे हो ना? अब मोनोकॉट और डायकॉट में एडवांस कौन होते हैं? मोनोकॉट। तो मोनोकॉट के बेटा स्टेम की हाइपोडर्मिस किसकी बनोगी? स्क्लेरेनकाइमा की। अरे अच्छे कैरेक्टर मोनोकॉट में ही तो होते हैं, तो मोनोकॉट अच्छा इसलिए है ना बेटा क्योंकि इसकी हाइपोडर्मिस किसी बनी होती है? स्क्लेरेनकाइमा की। डायकॉट कैसे होते हैं बेटा? मोनोकॉट कंपैरिजन में उनको हम लोग कम डेवलप मानते हैं क्योंकि उसमें एडवांस कैरेक्टर होते ही नहीं है, तो उनकी किसकी बनी होती है बेटा? कॉलेनकाइमा की। रटना थोड़ी ना होता है। जैसे पिथ वाला कॉन्सेप्ट आता है, पिथ होता है ना बेटा, पिथ के अंदर क्या रहता है? फूड का स्टोरेज रहता है। तो बेटा रूट के लिए फूड का स्टोरेज होना अच्छी बात है, बट स्टेम के लिए बेकार बात है। रूट के लिए अच्छी बात क्यों है? कि रूट तो फोटोसिंथेसिस करती नहीं है ना, तो उसमें जितना फूड स्टोर रहेगा उतना अच्छी बात है, यहाँ की ना। अब बेटा मान लो मैं आपको ऐसे जनरली बोल दिया कोई रूट है उसके अंदर पिथ बहुत ज्यादा डेवलप है, मोनोकॉट की डायकॉट? आंसर बोल देना बेटा, भिड़ते कौन? मोनोकॉट, क्योंकि एडवांस कैरेक्टर किसमें होते हैं? मोनोकॉट में। और रूट के अंदर पिथ का मिलना बेटा वो एडवांस कैरेक्टर है, फूड क्या रहता है? स्टोर रहता है, इमरजेंसी में काम चला देगा। लेकिन स्टेम के अंदर पिथ का पाया जाना एडवांस कैरेक्टर नहीं है, बेकार कैरेक्टर है। स्टेम में अगर बेटा पिथ आ गई ना तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, जबकि स्टेम को कैसा बनना होता है? मजबूत बनना होता है। तो डायकॉट की पिथ जो होती है ना वो डेवलप होती है बेटा स्टेम में, और थोड़ी ना होता है। एक जगह पढ़ा होगा एंडोडर्मिस नहीं होती। एंडोडर्मिस कहां नहीं होगी? एंडोडर्मिस का काम क्या होता है? कैस्पिरन प्लेट होती है, वाटर की लिम्पर में बुलाती है। एंडोडर्मिस जाती, कैस्पिरन गया, वाटर का ट्रांसपोर्ट अच्छा। करेक्टर किसका? मोनोकॉट का। समझ रहे हो डॉक्टर साहब? कोई सब्जेक्ट रटने की नहीं है दुनिया में, कोई। क्या बेटा? ना ना, मुझे पढ़ाना नहीं है, मुझे पढ़ाना नहीं है बेटा। लेकिन मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, ऐसी गलती कभी मत करना, नहीं जो कभी तुमको दिक्कत खड़ी कर दे। यार अच्छा सर से बॉटनी का बोलते हैं, बॉटनी पढ़ के आए थे, मैंने कुछ पूछा तो बॉटनी में 2 क्वेश्चन पूछ लो, फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो डॉक्टर साहब? मेरी क्लास खत्म हुई है क्या? चलो बेटा इधर देखो। अच्छा मैं अपने टॉपिक पर आऊं। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ना, इसमें ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? कौन से एसिड में होता है? पायरुविक एसिड में। और फिर पायरुविक एसिड से क्या चलती है? क्रेब्स साइकिल ना, लिंक रिएक्शन चलती है ना? उसमें क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए की बी? ए। ठीक है बेटा, चलो आओ बेटा मेरे टॉपिक पर आ जाओ आप लोग। पायरुविक एसिड तुम्हारे समझ में आ गया? मेरे से लोग खौफ क्यों खाते हैं? ऐसे टीचर्स डरे डरे क्यों रहते हैं? नहीं आया समझ? एक दिन और समझाऊंगा, ठीक है? अरे बेटा देखो, तैयारी तो करी है ना, चीजें तो पढ़ी है ना यार, नहीं? और अब तुम सोचो ना मैंने कितनी खतरनाक पढ़ाई करी होगी, है ना? मैंने 7 साल से छुआ नहीं अदर किसी सब्जेक्ट को। अरे बेटा तुक्का वाली बात नहीं है ये, तुमको क्या लगता है प्लांट एनाटॉमी सबसे टफ चैप्टर होता है?
सेकेंडरी ग्रोथ आज तक समझ में नहीं आई? मुझे आज भी कॉन्सेप्ट याद है। जरूरी नहीं है कि प्राइमरी मेरिस्टम ऑलवेज प्राइमरी ग्रोथ करें। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होती तो प्राइमरी, पर ग्रोथ कौन सी करती है? सेकेंडरी। बट सेकेंडरी मेरिस्टम ऑलवेज सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। आर्केमियम, वस्कुलर कैम्बियम, आर्केमियम को किसने बनाया था? यही पूछना होता है क्या सर? वस्कुलर कैम्बियम को, अच्छा वस्कुलर कैम्बियम, जो वस्कुलर कैम्बियम का नाम तो सुना है और कार कैम्बियम का नाम सुना है। इनमें एक तो कंप्लीट सेकेंडरी होती है और एक पार्शियल प्राइमरी पार्शियल सेकेंडरी होती है। दोस्तों पढ़ते नहीं, चलो छोड़ो। पानी की बोतल है क्या बेटा? झूठा थोड़ी है ये, झूठा है। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? आ जाओ, अपने जूलॉजी वाले वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं दोबारा से। ग्रोथ हार्मोन को शुरू करते हैं ना बेटा, इधर ध्यान दो। इसको पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन को क्या काम करवाएगा बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा। ग्रोथ हार्मोन बेटा, मुझे एक बात बता दो बस इसके बारे में, जो मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं कि ग्रोथ हार्मोन का बेटा सिक्रीशन कहां से होता है? बोल दो ना दुष्टो। एंटीरियर पिट्यूटरी से? कौन से वाले पार्ट से? पार्स डिस्टेलिस से। बोलोगे तो नहीं? अब देखो बेटा ग्रोथ हार्मोन क्या करता है। यूं तो बेटा इस ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर पूरी बॉडी पर होते हैं, लेकिन ग्रोथ हार्मोन के बेटा मेनली रिसेप्टर हमारी बॉडी में 2 प्लेसेस पर होते हैं। एक का तो नाम होता है बेटा बोन और दूसरे का नाम होता है, बोलो बेटा कौन? मसल। बोन और मसल, इन दोनों का बेटा ग्रोथ हार्मोन इलोंगेशन एंड डेवलपमेंट बेटा बोन और मसल, इनकी बेटा जो ग्रोथ है, इनका जो इलोंगेशन है, मेनली किस पर डिपेंड करता है? ग्रोथ हार्मोन पर। अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, बोन इलोंगेट हो रही है, नई नई सेल बनेंगी। मसल का डेवलपमेंट हो रहा है, नई नई सेल बनेंगी। नई सेल बनेंगी, सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन के लिए क्या चाहिए? एनर्जी, हाँ कि ना? और जब बेटा बॉडी ग्रोथ होती है तो एनर्जी का एक्सेसिव अमाउंट की नीड होती है, और एक्सेसिव अमाउंट की नीड की बेटा सप्लाई कहां से पूरी होती है? ये तो होगा ही होगा। लेकिन बेटा ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है कि बेटा जो ग्रोथ हार्मोन होता है ना, कौन? ग्रोथ हार्मोन, ये बेटा किसको प्रमोट करता है? बोलो, अरे बोल दो ना बेटा, किसको इंड्यूस करता है? अरे दोस्तों, ज्यादा एनर्जी की नीड है तो इंड्यूस कर देगा ग्लूकोनियोजेनेसिस को। एमाइनो एसिड को पकड़ता है, फैटी एसिड को पकड़ता है, और इनको पकड़ के बेटा किस में बदल देता रहता है? ग्लूकोज में, जिससे ग्लूकोज का आगे रेस्पिरेशन में यूज हो सके और क्या बन सके? बोलो बेटा एनर्जी। मतलब ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? एमाइनो एसिड को, फैटी एसिड को, विटामिन को, इन सब को कन्वर्ट करता है। बोलो बेटा किस में? ग्लूकोज में। ग्लूकोज को बनाता है बेटा, जिससे हमको क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर ये कंडीशन बॉडी में कंटिन्यू हो रही है तो क्या बेटा इससे डायबिटीज होने के चांसेस नहीं होते? होते हैं बेटा। लेकिन ग्रोथ हार्मोन के पास में एक दूसरी प्रॉपर्टी भी होती है। अगर ग्लूकोज एक्सेसिव बन गया है ना, तो उसको बेटा किस में कन्वर्ट कर देता है? वापस ग्लाइकोजन में। तो ना केवल बेटा ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, ये बेटा मैं ये भी लिख देता हूं कि ये बेटा आपके ग्लूकोज को जो एक्स्ट्रा बन गया है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में। मतलब कौन से प्रोसेस को भी प्रमोट करता है? बोलो, ग्लाइकोजेनेसिस को। अब बेटा मैं एक बात आपसे बोल दूं, लेकिन बेटा फिर भी जो ग्लूकोज है वो तुरंत के तुरंत तो बेटा ग्लाइकोजन में नहीं बदल जाता होगा, ब्लड में कुछ टाइम के लिए पड़ा रहता होगा,
और ये क्वेश्चन आता है बेटा कि ग्रोथ हार्मोन का भी बेटा डायबिटोजेनिक इफेक्ट होता है। बेटा एक क्वेश्चन आया था कंबाइंड क्वेश्चन जिपमेर और बीएचयू में कि कौन कौन से हार्मोन होते हैं ग्लूकागॉन के अलावा या इंसुलिन के कम होने के अलावा, वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो डायबिटीज को प्रमोट करते हैं। ग्रोथ हार्मोन उनमें से एक है बेटा। मैं लिख देता हूं इस बात को स्टार लगा के, और वो बात क्या है बेटा, कि बेटा इसका डायबिटिक इफेक्ट होता है। डायबिटिक इफेक्ट शो करता है बेटा कौन, ग्रोथ हार्मोन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का वो कौन सा हार्मोन है बेटा जो डायबिटीज को इंड्यूस करता है, उसका नाम क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन। बेटा ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है इसका एक और नाम है एनसीईआरटी में, इसको बोल रखा है सोमेटोट्रोपिन। बताया इसको सोमेटोट्रोपिन क्यों बोला है। सोमेटोट्रोपिन किसके लिए काम में आती है, स्केलेटल मसल के लिए, वॉलेंट्री मसल के लिए, वही काम तो कर रहा है ये। बेटा यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ग्रोथ हार्मोन ने क्या कुछ किया। एक बात बेटा याद रखना, अभी जो ग्रोथ हार्मोन है ना, इसके दो काम हो सकते हैं बेटा। समटाइम बेटा ह्यूमन की बॉडी में इस ग्रोथ हार्मोन का क्या हो जाता है, बोलो जरा, हाइपर सिक्रीशन। और समटाइम बेटा इस ग्रोथ हार्मोन का क्या हो जाता है, हाइपोसिक्रीशन। अगर बेटा इसका हाइपर सिक्रीशन हो गया तो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है और उससे बेटा दो डिजीज हो जाती हैं। एक डिजीज का नाम होता है बेटा जाइगेंटिज्म, और एक जो डिजीज होता है बेटा उसका नाम होता है एक्रोमेगेली। इसमें बेटा जो पर्सन की हाइट है वो बेटा 7 to 9 फीट तक हो जाती है। और बेटा ये जो हाइपोसिक्रीशन है, इससे बेटा जो डिजीज होती है उसका नाम होता है बेटा पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। इसमें बेटा पर्सन की हाइट 2 to 2.5 फीट ही रह जाती है। वो जो सर्कस में काम करते हैं ना बेटा, उनको मिजेट्स बोलते हैं बेटा, मैं पढ़ाऊंगा इसको, इधर ध्यान दीजिए। जाइगेंटिज्म, एक्रोमेगेली, इन दोनों में बेटा क्या फर्क है सुनना। दोनों की दोनों डिजीज बेटा हाइपर सिक्रीशन से ही हो रही है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ पर्सन तो ऐसे होते हैं जिनकी हाइट होती है 7 to 9 फीट, लेकिन वो सुंदर भी दिखते हैं, देखा है ना, स्मार्ट लगते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बुरे लगते हैं, खली जैसे। खली देखा है ना, वो रेसलर नहीं है बेटा, वो डिजीज है, उसको एक्रोमेगेली है ना, देखा है ना ऐसा कभी कभी। तो मैं बताता हूं बेटा देखो कैसे होते हैं। जाइगेंटिज्म कब होता है बेटा, कि ग्रोथ हार्मोन तो इंक्रीज हो, बट बेटा वो कब होना चाहिए, चाइल्डहुड में, जब आप बहुत बच्चे थे। और बेटा इन एडल्ट अगर इसमें बेटा ग्रोथ हार्मोन हो जाए ज्यादा तो कौन होता है, एक्रोमेगेली। लेकिन बेटा इस एक्रोमेगेली की मैं आपको एक कहानी बता देता हूं। इस एक्रोमेगेली के अंदर मेनली बेटा जो बोन इफेक्टेड होती है वो होती है बेटा फेशियल बोन। हली का थोबड़ा देखा है कैसे इफेक्टेड होती है, मैं बताता हूं बेटा। कि जर्नली बेटा बोन की लेंथ ज्यादा होती है विड्थ से, बोन की विड्थ जो होती है ना उसकी लेंथ ज्यादा होती है। लेकिन बेटा इसमें क्या होता है कि बोन की बेटा जो विड्थ है ना वो ज्यादा हो जाती है, तो थोड़ी उसकी कैसी रहती है, चिन ऐसे यूं, ये जाइगोमेटिक ऐसे बाहर है ना, कुछ बोलता है कुछ मुंह से निकलता है, उससे प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ना हो पाता है उससे, वो एक्रोमेगेली है बेटा। मतलब इसमें क्या होता है, फेशियल बोन जो होती है ना बेटा, उनकी जो विड्थ है वो क्या हो जाती है, ज्यादा। किसके कंपैरिजन में, लेंथ के कंपैरिजन में। स्वेलिंग आ जाती है बेटा बोन के ऊपर। और बोन में भी स्वेलिंग आ सकती है क्या, बिल्कुल आ सकती है बेटा। इस बात को याद रखना, विड्थ ज्यादा हो जाती है। और है ना ये बहुत बेकार से दिखाई देते हैं एक्रोमेगेली, है ना बेटा, अच्छे नहीं दिखते, स्मार्ट नहीं दिखते। जाइगेंटिज्म बहुत स्मार्ट दिखाई देते।
क्योंकि फेशियल बोन इनमें ठीक ठाक है ना, कोई इफेक्ट नहीं, बस इसी से उनको बेटा और एनसीईआरटी पहले 2 लाइन लिखी थी, लेकिन बेटा वो अभी हटा दी है कि जब बेटा मतलब ये जो दोनों होते हैं ना, इनका बेटा पता नहीं लगता। जब ये लोग चाइल्डहुड स्टेज में होते हैं ना तो एकदम नॉर्मल होते हैं, और बेटा इनकी एज भी बहुत कम होती है, इनकी जो लाइफ होती है ना वो बहुत कम होती है। लाइफ का मतलब 50 साल तो इनकी लास्ट मान लो ये चल गुजरते हैं, समझ रहे हो ना। ये दोनों बात एनसीईआरटी में थी बेटा, कि इनके जो सिम्टम्स होते हैं बेटा चाइल्डहुड में नॉर्मल होते हैं एकदम, और बेटा इनका जो लाइफ होता है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होता, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, इनको जीना बीना इनका ज्यादा नहीं है। अगला है बेटा पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। बेटा देखो ड्वार्फिज्म के बहुत सारे रीजन होते हैं। इनमें बेटा पर्सन की हाइट कितनी थी? 7 to 9 फीट। इसको बताऊं बेटा मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं ड्वार्फिज्म को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा क्यों। एक वर्ड आया था यहां से आज जो पहले कभी नहीं आया, इधर ध्यान दो कि बेटा ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाए? कम। अगर ग्रोथ हार्मोन हुआ कम तो बेटा जो बोन की जो लेंथ है वो भी क्या हो जाती है? कम। और बेटा ये जो पर्सन होते हैं इनकी हाइट होती है 2 to 2.5 फीट अप्रोक्सीमेट। और इनको बेटा आप लोग नाम देते हो मीजिएट्स। एक बार ये वर्ड आया था लेकिन वो आंसर में नहीं था, लेकिन मैं बताऊंगा बेटा वो वर्ड कैसे आया था। उनको आप लोग बोलते हो बेटा मीजिएट्स। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से बेटा क्वेश्चन आया था, हालांकि आंसर में नहीं था बेटा, ऐसे क्वेश्चन आया था, मैं बताता हूं आपको, इधर ध्यान दो बेटा। टिटनेस होता है ना, उसमें होता है बेटा टिटेनोस्पाज्मिन, जो उसका जो टॉक्सिक होता है ना, तो ऐसा आया था कि टिटेनोस्पाज्मिन से क्या हो जाता है? तो टिटनेस होता है, लेकिन उसके एक ऑप्शन क्या दे रखा था? मीजिएट्स। समझ रहे हो ना, हालांकि उसका आंसर नहीं था, बट मेरा टारगेट क्या है बेटा कि आप किसी भी ऑप्शन में कंफ्यूज ना हो, आपको सारे वर्ड ऐसे लगे कि हमने सुन रखा है। अब उसमें आप दिमाग लगाते यार मीजेट्स पता नहीं कौन सी टर्म आ गई, हालांकि वो आंसर सही नहीं था, बट ये टर्म आई थी बेटा, तो मीजेट्स हम लोग इनको बोलते हैं कि 2 to 5 फीट बेटा इनकी हाइट होती है। ये बेटा हाइपोसिक्रेशन से होने वाली डिजीज है। तो समझ में आया बेटा, ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा होने से कौन? जाइगेंटिज्म। ये बेटा वर्ड दिया हुआ है एक्रोमेगेली, और बेटा ये कौन सा हो गया? पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। कोई दिक्कत बेटा किसी को? 3 हार्मोन को मैं एक साथ पढ़ाऊंगा, इधर ध्यान दीजिए बेटा। उसमें एक का तो नाम होगा TSH, एक का नाम होगा बेटा ACTH, और एक का नाम होगा बेटा प्रोलैक्टिन। गौर से सुनिएगा बेटा मुझे। TSH का नाम बोलो बेटा, थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पता है ना बेटा? ACTH का नाम एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। और प्रोलैक्टिन तो बेटा प्रोलैक्टिन ही है। सुनो बेटा, TSH जो होता है ये कौन सी ग्लैंड पर वर्क करेगा? अरे बोल दो ना बेटा, थायराइड ग्लैंड पर। सेम काम होगा बेटा, कंफ्यूज मत होना। थायराइड ग्लैंड का 2 काम करवाएगा, डेवलपमेंट और बेटा मैचुरेशन। सेम कहानी यहां है। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन किस पर वर्क करेगा? एड्रिनल ग्लैंड पर। एड्रिनल ग्लैंड के भी बेटा मेनली में लिख दूं कॉर्टेक्स वाले पार्ट पर, वही बेटा 2 काम करवाएगा।
ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इसका डेवलपमेंट करवाएगा, मैच्योरेशन करवाएगा। डेवलपमेंट, मैच्योरेशन। और अगेन बेटा ये जो प्रोलैक्टिन है ये कौन सी ग्लैंड पर काम करेगा? मेमरी ग्लैंड पर बेटा। कोई फर्क नहीं है काम करने के तरीके में, बिल्कुल सेम होगा बेटा। वही दोनों वर्ड यूज लूंगा। डेवलपमेंट हो गया और मैच्योरेशन हो गया। अब बेटा देखो यहां पर मैं कंट्रोवर्सी सॉल्व करवा देता हूं। डेवलपमेंट मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है कि टीएसएच बेटा जो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं ना उनको आप लोग क्या बोलते हो? कंबाइंड फॉर्म में थायराइड हार्मोन, इसके सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा। एसीटीएच आरएच बेटा एड्रिनल कॉर्टेक्स से बेटा जो कौन रिलीज होंगे? हार्मोन, उनके सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा। लेकिन बेटा मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सुनना बेटा, मेमोरी ग्लैंड का बेटा प्रोलैक्टिन ना केवल डेवलपमेंट करवाता है, मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है? सुनना बेटा, 3 वर्ड होते हैं। एक का नाम होता है मिल्क सिंथेसिस, एक होता है मिल्क सिक्रीशन और एक होता है मिल्क इजेक्शन। तीनों वर्ड अलग अलग है बेटा। मिल्क सिंथेसिस का मतलब होता है मिल्क का फॉर्मेशन, समझ रहे हो ना? अब मिल्क का बेटा फॉर्मेशन का होता है मेमोरी ग्लैंड में। अब मेमोरी ग्लैंड में बेटा मिल्क बन गया, अब वहां पर बेटा एसिनाई होती है ब्रेस्ट के अंदर भी, उनके अंदर स्टोर करता है। स्टोर भी कौन करता है बेटा? प्रोलैक्टिन। मतलब प्रोलैक्टिन ना केवल मिल्क का बेटा सिंथेसिस करता है, मिल्क का बेटा सिक्रीशन भी करता है, लेकिन मिल्क को बाहर निकालना उसको बोलते हैं इजेक्शन। वो काम बेटा ऑक्सीटोसिन का होता है। दोनों वर्डों को बहुत गौर से सुनना। मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा, इस कंट्रोवर्सी को मैं सॉल्व भी करवा देता हूं बेटा, आप इसके नीचे लिख लेना। तीनों वर्ड बेटा मैं यूज लूंगा एक साथ, आप कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। एक वर्ड है बेटा मिल्क। मिल्क का बेटा मैं पहले बात करूंगा सिंथेसिस। सिंथेसिस के बाद बेटा मैं बात करूंगा सिक्रीशन, और सबसे लास्ट में बेटा मैं बात करूंगा इजेक्शन। बेटा याद रखना, मिल्क सिक्रीशन और सिंथेसिस ये दोनों जो फंक्शन है बेटा, मिल्क सिंथेसिस और सिक्रीशन ये दोनों फंक्शन होते हैं बेटा प्रोलैक्टिन के। अगर ऐसा कोई वर्ड आ जाए ना, मिल्क सिंथेसिस मिल्क सिक्रीशन, तो आंसर क्या टिक करके आना बेटा? प्रोलैक्टिन। और मिल्क अगर बेटा इजेक्शन आ जाए तो बेटा आप क्या आंसर टिक करके आओगे? ऑक्सीटोसिन। इन वर्ड को बेटा बहुत गौर से सुनना। बेटा यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत हो तो बेटा मुझसे जल्दी से बोलो जरा। तीनों हार्मोन समझ में आ गए? टीएसएच, एसीटीएच और कौन? प्रोलैक्टिन। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो यहां तक तो बेटा मुझे बताइए जरा। नहीं है ना? क्लास में टाइम कितना है बेटा? 10 मिनट है। चलो बेटा इधर सुनो, बॉयज इधर ध्यान दो बेटा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? है क्या? तो बेटा इन वर्डों में आप कंफ्यूज मत होना, मिल्क सिंथेसिस मिल्क सिक्रीशन। इसलिए बेटा ये जो प्रोलैक्टिन होता है ना, इसके 2 नाम और भी होते हैं बेटा, मैं लिख देता हूं। एनसीईआरटी ने किसको नाम दिया हुआ है बेटा? मेमोट्रोफिन हार्मोन। और एक और होता है बेटा, इसको आप लोग बोलते हो मिल्क मेकर हार्मोन। मेमो बेटा जो टर्म होती है ना वो मेमोरी ग्लैंड के लिए काम में ली जाती है। कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चों को यहां तक?
अब देखो बेटा, कितने हार्मोन पढ़ लिए हम लोगों ने? 4, 2 रह गए, उनको और देख लेते। इधर सुनो बेटा, अभी बेटा मैं शुरू करूंगा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन क्यों बोले? गोनेड्स पर वर्क करते हैं बेटा। गोनेड्स का मतलब बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल। जीएन के अंदर बेटा 2 हार्मोन होते हैं, एक का नाम होता है बेटा एलएच। एलएच बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और बेटा दूसरा होता है एफएसएच। एफएसएच बोले तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बेटा चाहे एफएसएच हो चाहे एलएच हो, एलएच और एफएसएच दोनों बेटा मेल और फीमेल पर वर्क करते हैं। ये मेल पर भी करेगा और फीमेल पर भी अपना बराबर वर्क करता है बेटा। गोनेड्स पर ही करेंगे बेटा, और आप सब जानते हो मेल के बेटा अगर मैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करूं तो उनका नाम होता है बेटा टेस्टिस। अगर फीमेल के बेटा मैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करूं तो उनका नाम होता है बेटा ओवेरीज। ऐसे बेटा एफएसएच भी दोनों जगह वर्क करेगा। मेल पर भी काम करेगा और फीमेल पर भी काम करेगा। कैसे करेंगे बेटा मैं अभी आपको बताऊंगा। मेल एंड कौन बोलो बेटा? फीमेल। ये टेस्टिस पर भी काम करता है, ओवरीज पर भी काम। अब बेटा देखो, वैसे तो खैर बहुत डिटेल में आएगा एम्ब्रियोलॉजी में, लेकिन थोड़ी सी बेटा जानकारी रख लो आप यहां की। टेस्टिस के अंदर बेटा आप लोगों ने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पढ़ी होंगी, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बेटा आपने 2 टाइप की सेल पढ़ी होंगी, एक तो जर्मिनल एपिथेलियम और एक सेरेटोली सेल। सुना है क्या कुछ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बेटा आपने एक सेल और पढ़ी होंगी लेडिंग सेल्स। पढ़ा है क्या कुछ? लेडिंग सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। वो यही काम करवाता है। सुनना, ये ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है ना बेटा, मेल के जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस में कौन सी सेल होती है? लेडिंग सेल्स। इन लेडिंग सेल्स पर बेटा ये अटैक करता है, और लेडिंग सेल पर बेटा जब ये स्टिमुलेशन करता है तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स देता है एक हार्मोन के सिक्रीशन के लिए, जिसका नाम होता है बेटा एंड्रोजन। एंड्रोजन बोले तो कौन? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। समझ में आया बेटा? लेकिन बेटा फीमेल ओवेरी पे क्या काम करता है बताओ मुझे जरा, आपको पता होगा। वेरी गुड, एलएच सर्च का नाम सुना है कुछ? ये इंड्यूस करता है बेटा किसको? ओवुलेशन को। और ओवुलेशन जब इंड्यूस होता है तो बेटा रप्चर होती है कौन? बेटा घबराना मत, एक एक वर्ड को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल को बेटा आप लोग मैच्योर फॉलिकल भी बोलते हो, पता है ना बेटा? और जब इसका ग्राफियन फॉलिकल का जब रप्चर हो जाता है तो एक स्ट्रक्चर बनती है, उसको आप लोग सब नाम जानते हो, कार्पस ल्यूटियम। याद है सबको? और इस कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? प्रोजेस्टेरॉन, जो बेटा प्रेगनेंसी को वियर करके रखता है। बेटा हकीकत में सुनो ना, ये कार्पस ल्यूटियम ही होता है जो दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल को आने नहीं देता। सुनो, मैं आपको छोटा सा एक बात बता देता हूं, एम्ब्रियोलॉजी की बात है बेटा, कि जब ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होती है ना, तो एक तो बनता है सेकेंडरी oocyte, और एक कौन बनती है? कार्पस ल्यूटियम। सेकेंडरी oocyte कहां चला जाता है? एम्पुला में, वहां पर वो वेट कर रहा होता है स्पर्म का।
अगर ऐसे समझ लो बेटा, अगर उस सेकेंडरी oocyte को वहां पर स्पर्म मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो बेटा कौन मेंटेन रहती है? कार्पस ल्यूटियम। और इससे कौन सा कंटिन्यू कौन सा हार्मोन निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन। ये एम्ब्रियोलॉजी की बात है बेटा। और अगर वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ऐसे समझ लो बेटा, एक घर था, उस घर को, ये ग्राफिन फॉलिकल एक घर था, उसको लड़की छोड़ के चली गई, वो अपनी ससुराल चली गई, दैट मींस सेकेंडरी oocyte। समझ रहे हो ना? अगर बेटा उसको, अगर उस घर में ठीक ठाक उसका जीवन रहा, तो ये उसके रह गए बेटा पेरेंट्स, दैट मींस कार्पस ल्यूटियम देखते रहे वहां, तू जा बेटी जा, भेज दिया उसको। और उसे घर ठीक ठाक रहा ना, तो इनका जीना बेटा ठीक ठाक है। अगर वही वह खुश नहीं है, तो इनका जीना भी ठीक ठाक नहीं है। अगर सेकेंडरी oocyte का फ्यूचर रहा, तो ये मेंटेन रहेंगे। और अगर सेकेंडरी oocyte ही खत्म हो गया, दैट मींस उसको स्पर्म नहीं मिला, जाइगोट नहीं बना, तो ये भी जिंदे नहीं रहेंगे। और कार्पस ल्यूटियम ही होता है बेटा जो दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल को आने नहीं देते। समझ रहे हो ना? ये जब तक है, तब तक दोबारा बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स आने के चांसेस नहीं है। और इसको मेंटेन कौन रखता है? एलएच। समझ रहे हो ना बेटा? ये बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, यहां से याद रखना। मैं क्लियर लिखा देता हूं एनसीईआरटी की लाइन। एलएच का फंक्शन बेटा मेंटेनिंग ऑफ कार्पस ल्यूटियम। समझ में आया बेटा? इतना कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? अब बेटा सुनिएगा, एफएसएच क्या करता है? एफएसएच बेटा टेस्टिस जो होते हैं ना, इधर ध्यान दो बेटा, टेस्टिस के अंदर बेटा एक प्रोसेस होता है जर्मिनल एपिथेलियम, उसका नाम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। उससे कौन बनता है? स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म जो बनता है। और बेटा ओवेरी में एक प्रोसेस होता है, नाम होता है oogenesis। oogenesis में कौन बनता है? ओवम नहीं, सेकेंडरी oocyte। मेरी वीडियो नहीं देखी तुम लोगों ने? यूट्यूब पे पड़ी है, बहुत बच्चे देखते रहते हैं। दुनिया की कोई फीमेल नहीं है ऐसी जो बिना मेल की हेल्प के क्या बना सके? ओवम। कोई नहीं बना सकती। सेकेंडरी oocyte तक बना सकते हैं बेटा। सेकेंडरी oocyte से ओवम तब बनता है जब पहले फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसको स्पर्म मिल जाता है। और फर्टिलाइजेशन जो होता है ना बेटा, वो मेल पर डिपेंड करता है। ये मैं नहीं कहता, ये जूलॉजी कहती है बेटा। आप जब नहीं थे ना, तब भी मेल पर ही डिपेंड थे। तो आप जो कहते रहते हो ना वीमेन फर्स्ट, आई डोंट थिंक बेटा वीमेन फर्स्ट हो सकती है, मैं नहीं कहता, ये जूलॉजी कहती है। ऐसा नेचर ने बनाया है बेटा। सेकेंडरी जो oocyte होता है ना, आपने कभी कहानी सुनी है ऐसे कि मेल और फीमेल, एक रथ होता है ना, रथ, उसके दो व्हील है, व्हील एक के बड़ा दूसरा अधूरा है ना बेटा, दोनों व्हील ही हमारे होते हैं। मैं बताता हूं आपको, सेकेंडरी oocyte तक फीमेल बना लेती है, कौन? ओवम को डेवलपमेंट कर लेती है, लेकिन उसके बाद में सेंट्रियोल नहीं होता। सेंट्रियोल तो होता है कार्टविल अपेरियंस, और स्पर्म के पास में दो दो सेंट्रियोल होते हैं। वो पहले सेकेंडरी oocyte के पास जाता है, उसको एक सेंट्रियोल गिफ्ट करता है, उसका मियोसिस सेकंड पूरा होता है, तब वो ओवम बनता है। समझ रहे हो ना? तो वो जो दो बेटा, वो व्हील की जो बात होती है ना, वो व्हील भी मेल का ही होता है, उसको वो डोनेट करता है, कोई बात नहीं, तू भी तेरी जिंदगी जी ले, सेकेंडरी oocyte बनी पड़ी, तू भी ओवम बन जा। समझ रहे हो बेटा? तो आज के बाद कभी नहीं बोलना, अब सेकेंडरी oocyte ही बोलना। चलो बेटा इसको लिख लो, 2 पॉइंट्स को, तो फिर आगे नहीं दोबारा मेहनत करनी पड़ जाएगी। टेस्टिस में बेटा एफएसएच क्या करता है बोलो? तू दिमाग मत खराब कर, बस अब तू जा यहां से। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा तो स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा। फीमेल में करेगा बेटा oogenesis। oogenesis का मतलब होता है बेटा डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल का बेटा डेवलपमेंट करता है। लेकिन एक बात बता दूं बेटा, इन दोनों प्रोसेस के अंदर इनके रेस्पेक्टिव हार्मोन बेटा प्रेजेंट होते हैं।
कि नो डाउट बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस किससे होता है? एफएसएच से। oogenesis भी किससे होता है? एफएसएच से। लेकिन बेटा इस स्पर्मेटोजेनेसिस में एंड्रोजन भी हेल्प करता है। एंड्रोजन कौन बेटा? एंड्रोजन। और यहां पर बेटा जो oogenesis होता है इसमें कौन भी हेल्प करता है? एस्ट्रोजन। अगर ओनली वर्ड आ जाए ना बेटा कि एफएसएच ओनली स्पर्मेटोजेनेसिस, तो बेटा गलत है। नो डाउट बेटा इसका 80% रोल इसी का होता है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन भी इन्वॉल्व होता है? बोलो बोलो ना, एंड्रोजन। और oogenesis में कौन होता है? बोलो बेटा, एस्ट्रोजन। इन पॉइंट्स को बेटा याद रखना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आज घर जाके पढ़ लेना एक एक वर्ड को बहुत गौर से। जब आप स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ोगे ना तो उसमें दोनों वर्ड लिखे हुए एफएसएच प्लस एंड्रोजन। समझ रहे हो ना बेटा? एंड्रोजन ऑल्सो इन्वॉल्व, और यहां पर लिख देता हूं बेटा एस्ट्रोजन ऑल्सो इन्वॉल्व। कोई दिक्कत बेटा किसी को? अब एक बात बताऊं, मेल और फीमेल हार्मोन तो कौन बनवाता है? एलएच। लेकिन मेल और फीमेल गैमेट कौन बनवाता है? एफएसएच। इसलिए बेटा इस एफएसएच का एक और नाम होता है, इसको आप लोग बोलते हो गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन। गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन क्यों बोला? समझ में आया बेटा? क्योंकि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ये? मेल और फीमेल गैमेट के लिए। इसलिए एफएसएच का नाम होता है बेटा गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन। कोई दिक्कत बेटा? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपके लिए। आज मुझे क्लास पढ़ाने में मजा